हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। और मैं हूं युवराज सिंह और आज आपको सिखाऊंगा मैं फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन में फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो चैप्टर का नेम है लूप्स इन पाइथन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर फॉर लूप के नाम से .py। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर लूप की एक फ़ाइल बना ली है मैंने। तो सबसे पहले एक सबसे छोटा सिंपल सा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर लूप का एक कोड। तो मान के चलिए एक कोई स्ट्रिंग दे रखी है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है पाइथन दे रखा है, तो python। अगर हमें इसे लूप से प्रिंट कराना है तो लूप से इस तरीके से प्रिंट कराना है कि पहले p प्रिंट करे, फिर y प्रिंट करे, फिर t, फिर h, फिर o, फिर n, इस तरीके मतलब एक एक वर्ड करके प्रिंट करे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें फॉर टाइप करना होगा। ये हमारा फॉर लूप का स्टार्टिंग है यहाँ से। तो फॉर यहाँ पर हमें कुछ भी लेना है, जैसे कि आई लेते हैं हम। ज़्यादातर केस में हम आई लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है और ये हमारे सभी के रूटीन में हो जाता है। तो फॉर आई इन, हमने जो वेरिएबल लिया है वो क्या लिया है यहाँ पर एक्स। तो यानी कि एक्स, यानी कि फॉर का मतलब यहाँ पर ये इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आई एक्स के अंदर जो आई है यहाँ पर, इसका मतलब है एक्स के अंदर आई। तो जो आई है वो हमारा इटरेशन है, मतलब बार बार लूप चलेगा हमारा। तो यहाँ पर आई उसे डिनोट करता है। एक्स हमारा वेरिएबल है, यानी एक्स, यानी कि एक्स में जो पाइथन की वैल्यू डली हुई है, पाइथन डला हुआ है ना, वो एक्स हो गया। हमेशा याद रखना किसी भी लूप के बाद फॉर लूप, लूप दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, किसी के भी बाद जब हम लूप को उस लाइन को एंड करते हैं तो सेमी कॉलन लगा, यहाँ पर सॉरी कॉलन लगाते हैं। उसके बाद हम इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना। इंडेंटेशन यानी कि एक टैब या फिर 4 स्पेसेस। तो यहाँ पर VS स्टूडियो में तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बाकी अगर आप कहीं और करते हैं तो इसका खास ख्याल रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट आई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट आई करना है, यानी कि हमारी जो भी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर वो हमारी आई में कन्वर्ट होती जाएगी, पहली पहली भी मतलब हर एक डिजिट, और वो प्रिंट आई होता है जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर करना है। अगर हम इसे रन करें तो देख सकते हैं हम यहाँ पर आंसर आउटपुट आ रहा है। इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। python जैसा का है वैसा ही आ रहा है। अगर हम चाहें इसे एक लाइन में भी लिखवा सकते हैं, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करते हैं, एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमा लगा करके, एंड टाइप करके, इक्वल दबा करके हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना, सॉरी कोट्स, डबल कोट्स लगा देने हैं। तो अगर अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देख सकते हैं पाइथन लिखा हुआ आ गया। यानी कि एंड से क्या होता है, एक प्रिंट में बाय डिफॉल्ट /n होता है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन पर जरूर जाएगा। अगर प्रिंट बार बार करेगा तो हर बार नेक्स्ट लाइन पर चली जाएगा। कुछ भी चीज़ प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाता, बाय डिफॉल्ट /n होता है। /n एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि नेक्स्ट लाइन पर भेज देता है, जंप करता है। तो एंड फंक्शन से क्या होता है यहाँ पर, वो /n को यहाँ से हटा देता है, यानी /n काम नहीं करता है। एंड का मतलब इस यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पहला कोड हो चुका है। इस एंड को हटा देते हैं हम। तो हमारा पहला कोड ये है कि हमने पाइथन को प्रिंट कराया, जितने भी हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग में जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं सॉरी, जितने भी, उन्हें सभी को यहाँ पर 1 बाई 1 प्रिंट करा रहा है, ईच स्ट्रिंग को। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कोड हमारा थोड़ा अलग है। जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो, मान के चलिए, अगर हम जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा पूरी ले रहा हूँ यहाँ से नया कोड। तो जैसे कि हम फ्रूट्स की बात करें तो हमारी मतलब हमने यहाँ पर वेरिएबल फ्रूट्स को ले लिया है, और फ्रूट्स में हमने एक लिस्ट होती है जो आगे पढ़ेंगे हम। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। लिस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम डाल देते हैं, जैसे एप्पल, एप्पल के बाद हम बनाना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2-3 डाल देते हैं। बनाना के बाद हम मैंगो डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी लिस्ट हो चुकी है, आप आगे जाके पढ़ेंगे लिस्ट। तो इस तरीके से लिस्ट बना ली है हमने कि लिस्ट में हमारी में फ्रूट्स हैं, 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। इसे हमें प्रिंट कराना है, और इसे प्रिंट कराने के लिए हमें
सेम उसी तरीके से पहले की तरह यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। वहाँ पर एक एक सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट प्रिंट हो रहा था, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ। तो हम सबसे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर आई इन, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, फ्रूट्स, तो फॉर आई इन फ्रूट्स, इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट आई। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। लिस्ट में कितना भी यहाँ पर फ्रूट्स होते, कितने भी नंबर क्वांटिटी में होते सभी प्रिंट हो जाते। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं रेंज की तरफ। तो फॉर लूप में हम रेंज का यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हम नई फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं लूप रेंज डॉट py। तो हमने यहाँ पर नई फाइल बना ली है। रेंज में क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो फॉर का यूज़ करेंगे आई इन, और हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर रेंज टाइप करेंगे। तो रेंज के बाद हमें ब्रैकेट लगाना होगा, और हम चाहते हैं हम कुछ भी मतलब प्रिंट रेंज में क्या होता है, जनरली यहाँ पर हमारे नंबर्स प्रिंट किए जाते हैं। तो मान के चलिए हमने 6 टाइप किया है, तो रेंज यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगी। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम प्रिंट आई। तो इसका भी मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। तो 0 से 5 तक प्रिंट कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, सब बताऊंगा। रेंज में क्या होता है, यहाँ पर 3 वैल्यू यहाँ पर पुट की जाती हैं, जो कि होती है जिस तरीके से सबसे हमारी पहली वैल्यू होती है स्टार्ट की, कि कहाँ से हमारा नंबर प्रिंट होना स्टार्ट होगा। दूसरी होती है हमारी स्टॉप की, कहाँ पर स्टॉप होगा। तीसरी होती है स्टेप की, यानी कि कितनी कितनी वैल्यू जंप करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमा लगा देता हूँ। तो अब देखना आप, ये प्रिंट करेगी कहाँ से कहाँ तक। तो ये प्रिंट कर रही है 2 से 5 तक। तो हमारी जो पहली वैल्यू होती है 2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू होती है हमारी, यानी कि इसके एक पहले तक प्रिंट करेगी, यानी कि इससे एक पहले तक प्रिंट करेगी। यानी हमने टाइप किया है 6, तो ये 5 तक ही प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंट करता है। स्टेप वैल्यू में अगले एग्जाम्पल में दोबारा बताऊंगा, इसे पहले समझिए। हमारी स्टार्ट वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और अगर इसे हम टाइप भी ना करें तो भी ये यहाँ पर रन करती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 0 टाइप कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो 0 से 5 तक इसने टाइप किया है, ठीक है ना। अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो भी ये 0 से 5 तक टाइप करेगी। अब कहोगे आपके 6 भी तो फर्स्ट हो सकती है। तो हम हमेशा फर्स्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू को डिनोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो हमारी इच्छा है। लेकिन हमें स्टॉप वैल्यू हमेशा डिनोट करनी होती है। तो यहाँ पर हम स्टॉप वैल्यू को नहीं डिनोट कर, यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता हमें डिनोट ना करें, तो करना होगा। हमने यहाँ पर अगर हमने पहली वैल्यू ली है सिर्फ और दूसरी नहीं ली है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप वैल्यू को ही यहाँ पर काउंट करेगा, यानी कि ये इसे स्टॉप वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम स्टेप वैल्यू का कैसे यूज करेंगे। मान के चलिए हमने 2 से स्टार्ट किया, कॉमा लगाया, कितने तक जाना, मान के चलिए 3 तक जाना है हमें, और फिर कॉमा लगाया। स्टेप वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो हम पहले 1 ही डाल के देख लेते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे, तो ये 2 से स्टार्ट किया है, 2 के बाद 1 3, 3 के बाद 1 जंप किया 4। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेप वैल्यू का मतलब होता है 1 के बाद 1 हो गया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 के बाद 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, यानी कि एक एक यहाँ पर स्टेप बढ़ेगा। अगर यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखो 2 किया हमने, तो यहाँ पर इसने प्रिंट किया है 2 4 6, यानी कि 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, यानी कि यहाँ पर 2 स्टेप चल रहा है। अब यहाँ पर 2 स्टेप चल रहा है। अगर हम इसे 3 कर देते हैं यहाँ पर, तो स्टेप वैल्यू का यानी कि जंप करना होता है। तो यहाँ पर अब देखना, यहाँ पर 3 स्टेप चलेगा, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू का भी यही मतलब होता है। यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो बाई डिफॉल्ट 1 होती है, सॉरी 0 होती है। स्टार्ट वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 होती है, और स्टेप वैल्यू हमारी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 1 होती है, ठीक है ना। और हम स्टॉप वैल्यू को बाई डिफॉल्ट कह देते हैं यहाँ पर n+1 कह देते हैं, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा लिखी जाती है। हमें अगर 5 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पर 6 ही लिखेंगे। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, अगर बाई डिफ़ॉल्ट
यहाँ से हटा देता हूँ स्टेप वैल्यू को, तो ये बाई डिफॉल्ट 1 रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 29 तक ही यानी यहाँ पर 29 तक ही प्रिंट किया है, क्योंकि हमने 30 दिया है, यानी यह यहाँ पर एक पहले की डिजिट तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर n+1 का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रेंज का भी देख लिया है। तो इसी तरीके से होता है। एक और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पर होगा कि हम एल्स का यूज किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर एल्स का यूज बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं पहले वाले एग्जांपल की तरह ही ले लेता हूँ। 6 फॉर x इन रेंज 6 प्रिंट, यहाँ पर फॉर i इन रेंज 6 प्रिंट i। इसके बाद अगर ये ना करे तो एल्स भी कर देते हैं। तो एल्स में हम जैसे इफ के साथ लगाते हैं उसी तरीके से एल्स का यूज करते हैं, और प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर फाइनली फिनिश्ड इस तरीके से। तो फाइनली फिनिश्ड, तो इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एल्स का मतलब यहाँ पर लास्ट में जो भी कुछ होगा कंडीशन फॉर लूप चलने के बाद लास्ट में ये इसे प्रिंट कर देगा एल्स में। तो 0 से यहाँ तक 5 तक इसने प्रिंट किया है, उसके बाद फाइनली फिनिश्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, यानी पूरा। अगर हमारा यहाँ पर फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एल्स यहाँ पर रन कर जाता है, और फॉर लूप कंप्लीट नहीं होता है तो एल्स भी यहाँ पर रन नहीं करेगा। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर हम स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू दोनों को तीनों चीज़ों को ले लेते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो यहाँ पर जैसे कि 2, हम पिछला वाला कोड लेते हैं एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 258 वाला कोड हो चुका है यहाँ पर 3 स्टेप वाला, और फाइनली फिनिश्ड यहाँ पर टाइप हो चुका था। इस तरीके से यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आज हमने फॉर लूप में क्या क्या सीखा है। फॉर लूप में सबसे पहले हमने किसी भी स्ट्रिंग को 1 बाई 1 अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना सीखा है यहाँ पर। दूसरा हमने यहाँ पर किसी भी लिस्ट को प्रिंट करना सीखा है। लिस्ट यानी कि हम पूरे वर्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं जिस तरीके से, तो यहाँ पर ये भी सीखा है। तीसरा हमने रेंज फंक्शन सीखा है। रेंज फंक्शन में हमने 3 चीज़ सीखी हैं। सिर्फ अगर हमें स्टॉप वैल्यू दी रखी हो तो किस तरीके से प्रिंट करना है, जिसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 जो मैंने एग्जांपल लिया था तो ये वाली है। तो हमने ये सीखा है। यहाँ पर स्टॉप वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हमारी स्टार्ट वैल्यू 0 से ऑटोमेटिकली काम कर जाएगी अगर हमारे पास स्टार्ट वैल्यू नहीं है तो। दूसरा हमने यहाँ पर सीखा है स्टेप वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू के साथ स्टॉप वैल्यू किस तरीके से काम करती है। तो हमने यहाँ पर दोनों ये चीज़ सीखी है। यहाँ पर स्टॉप वैल्यू हमारी n+1 होती है। जो भी हमारा प्रिंट होता है वो स्टॉप वैल्यू से एक पहले तक ही प्रिंट करता है। तीसरा हमने यहाँ पर सीखा है, यहाँ पर स्टेप वैल्यू होती है जो कि कितना यहाँ पर जंप करती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी सीखी है। तो और लास्ट हमारा यहाँ पर एल्स का है। तो एल्स ये गया यहाँ पर, तो एल्स हम लगा सकते हैं कुछ अलग प्रिंट कराने के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कुछ प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट में जो भी आप चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब हमने आज की इस क्लास में सीखा है। अगले क्लास में हम और भी कोड करेंगे, लूप से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि लूप काफ़ी बड़ा चैप्टर है यहाँ पर लूप का। तो अभी फॉर लूप चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप भी होता है, जैसे इफ़ एल्स में होता है ना, इफ़ नेस्टेड इफ़। तो इसी तरीके से लूप में भी होता है, और हम फॉर लूप में हम इफ़ का भी यूज़ करते हैं। वो सब हम अगली क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियोज़।